हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा जी आप कब्जा ले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओके। आज का विषय जो टॉपिक है आज का विषय है कि धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है। क्या है? धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अब ये जो टाइटल है, अभी ये इसे सुनकर लोग सोचेंगे कि अरे धन को ऐसा क्यों कह दिया, है ना? क्योंकि देखिए हम सब लोग पैसे कमाते हैं। अगर पैसे नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या और रहेंगे कहाँ से, है ना? तो धन तो अच्छी चीज है, लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है, वचन से बताऊंगी मैं आप लोगों को, जिससे कि मैं नहीं लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये क्या कह दिया, ये क्रिश्चियन लोग तो पता नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर का कलाम जो कहता है कि धन जो है सारी प्रकार की बुराई का जड़ है। तो इसका मतलब आज हम समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है, आखिर इसका कहने का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा चीज है या पैसा कुछ है, लेकिन पैसे के बारे में, धन के बारे में क्यों परमेश्वर ने कहा है। आइए हम इस वचन के विषय में आज हम पढ़ने जाएंगे। तो आज का वचन आप सब लोगों ने, अगर बाइबल है तो आप सब लोग वचन निकाल सकते हैं। आप लोग निकालिए, सबोपदेशक के 5:13 निकालिए। सबोपदेशक के 5:13, सबोपदेशक के 5:30। ओके, तो इस वचन को कोई भी एक जन पढ़ ले कि क्या लिखा है इसमें वचन में। कोई भी बहन या भाई पढ़े। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। यस, तो इसमें क्या लिखा है? 13 में लिखा है, 5:13 में कि मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। लेकिन इस वचन में हमें ध्यान देना है कि इसमें क्या कह रहा है। सबोपदेशक को किसने लिखा था? कोई बता सकता है? दाऊद के पुत्र कौन थे? बुद्धि, जिसको बुद्धि प्राप्त हुई थी, सुलेमान। कोई भी नहीं बता रहा। सुलेमान कौन था, जरा बताइए आपको। हाँ बुद्धि दे दी थी परमेश्वर ने। जी, यस, सुलेमान जो थे वो दाऊद के पुत्र थे और उससे सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति माना गया, क्योंकि पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा बाप ने उन्हें इतना बुद्धि दिया था कि उसके बुद्धि के सामने किसी का बुद्धि काम नहीं आता था, क्योंकि वो बुद्धि जो है वो परमेश्वर ने स्वयं उसे दिया था। और इसके विषय में भी आप लोग अगर पढ़े पवित्र कलाम तो आप लोगों को पढ़ने में आया होगा कि सुलेमान ने परमेश्वर को खुश किया था, है ना? जब उन्होंने पिता परमेश्वर को खुश किया था, यहोवा को, तो यहोवा इतना प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने पता है सुलेमान से सपना में आके बातें किया था, है ना? सपना में आके उन्होंने उससे बातें किया था और उन्होंने उससे वरदान देना चाहता था, है ना? देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर हमें तभी वरदान देगा जब प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। प्रभु देने के लिए हमेशा तैयार है, प्रभु हमेशा तैयार है हमें कुछ ना कुछ देने के लिए।
लिए कि वो हम अपने उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है और हमें प्रभु को इस प्रकार प्रसन्न करना है कि प्रभु खुद आए और सपने में हमें कहे हमारे नाम लेकर कि जैसे मैं मोहिनी का नाम लेती हूँ, मोहिनी को बोले मोहिनी तू बता तुझे क्या चाहिए तो मोहिनी तो कितना खुश हो जाएगी, है ना। ये बहन कितनी खुश हो जाएगी, बोलेगी अरे परमेश्वर ने सपना में आके मुझसे कह रहा है कि मोहिनी तू बता, मेरा नाम लेकर कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार सुलेमान जो थे वो उनको परमेश्वर ने सपनों में आकर कहा कि सुलेमान मेरा बेटा तुझे क्या चाहिए तू बता, तुझे क्या बचे, क्योंकि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तो सुलेमान ने पता है क्या मांगा होगा, बताइए। हाँ, बुद्धि मांगा होगा, बिल्कुल सही, बुद्धि मांगा। क्योंकि उन्होंने सपनों में जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो उन्होंने बोला वो चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, वो चाहे तो धन मांग सकता था, बहुत सारी धन या बहुत कुछ चीजें हैं मांगने के लिए। हमें अगर कोई कहे तो हम तो बहुत कुछ मांगेंगे ना, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई एक चीज बता जो तू चाहता है मैं तुम्हें दूं। तो वो एक जब परमेश्वर ने इस प्रकार कहा तो वो एक बार सोच भी सकता था कि अरे मैं एक ही चीज मांगना, क्या मांगू, वो तो धन भी मांग सकता था, लेकिन नहीं, सुलेमान ने क्या मांगा, सुलेमान ने बुद्धि मांगा। हालेलुया, बुद्धि मांगा, धन नहीं मांगा। क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं कि पैसा हाथों की मेल है, समझ रहे ना, पैसे जो है वो आज है कल नहीं है। आज आप भले हो सकते करोड़पति, कल को आपका कल को पैसा भी आपका खत्म हो सकता है ना। तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों की आप किससे सुनोगे कि वो बहुत ही करोड़पति है, बहुत पैसे, बहुत धन है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके हाथ में 1 रुपया नहीं रहता, वो भीख मतलब ऐसे नीचे गिरते हैं ना कि उनका सारा बिजनेस, उसका धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि करोड़पति भी गरीब हो जाता है एक क्षण में ही। इसका मतलब सचमुच कहावत सच्चा है कि पैसे जो है वो हाथ के मेल है। आज हमारे पास सैलरी है, जैसे हम नॉर्मल जॉब करते हैं तो हमें ज्यादा चलो 20, 25, 30, 40 हजार रुपए मिल जाएंगे, 50 हजार मिल जाएंगे, चाहे चलो 1 लाख भी मिल गए, लेकिन जब हमें तनख्वाह मिलता है तब तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही 1 दिन 2 दिन होता है, हमारे घर के जो खर्चे हैं, ये है वो है, ये सब में देते लास्ट में हम एंड ऑफ द मंथ देखते हैं कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। तो ये तो हो गई नॉर्मल इंसानों की बात, लेकिन करोड़पति भी एक समय ऐसा होता है कि वो रास्ते पे आ जाता है। ऐसे आप बहुत सारे धनी व्यक्ति के बारे में अगर आप देखोगे, सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक समय बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वो आज क्या हो गया, भगोड़ा हो गया, भाग चुका है, या उनके बिजनेस डूब चुके हैं, वो रास्ते पे आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सुलेमान जो राजा थे उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर ने जब प्रसन्न हुआ तो वो सुलेमान को आके सपने में दर्शन देकर उनसे कहता है कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए मुझसे। लेकिन सुलेमान ने उन्हें ये कहा उत्तर में कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे आप बुद्धि दे। क्या दे? बुद्धि दे, धन नहीं, बुद्धि। क्योंकि सुलेमान को पता था कि धन तो हाथों की मेले है, लेकिन बुद्धि जो है वो सचमुच कभी नहीं खत्म होता। वो बुद्धि जो है हमेशा हमारे साथ रहता है। देखिए इंसान जो है, मान लीजिए मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है कोई चीज का, ठीक है। आज से शादी से पहले मैं जॉब करती थी, तो जिस फील्ड में मैं जॉब करती थी उस फील्ड का एक्सपीरियंस मुझे है बराबर, है ना। तो जो एक्सपीरियंस मुझे है, जो बुद्धि मुझे उस एक्सपीरियंस में मिली है, उससे कोई भी दुनिया का ताकत मुझसे मेरे दिमाग से उसको नहीं छीन सकता है। हाँ, भले वो पैसे छीन सकता है मुझसे, या मैं गरीब हो सकती हूँ, जो मेरे पास कल था वो नहीं है आज मेरे पास पैसा, लेकिन बुद्धि जो है वो सदा मेरे साथ रहता है ना। तो कल को अगर मुझे कोई ऐसे फील्ड में, जिस फील्ड में मैं काम करती थी, अगर वो फील्ड का जॉब मिले तो मैं तुरंत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी एक्सपीरियंस है। उस बुद्धि कभी मेरा दिमाग से नहीं निकला, और मेरे बुद्धि में इस प्रकार, मेरे दिमाग में बुद्धि इस प्रकार में एक्सपीरियंस बैठ गया कि मुझे पता है ना। तो ये सब चीजें जो होती है कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकलता। लेकिन पैसा एक चीज है जो हाथों की मैले है, जो अच्छे लोगों को भी शून्य बना देता है, जीरो बना देता है, खाली कर देता है, खोखला। हाथों की मैले जैसे हाथ में गंदे होते हैं तो हम धो देते हैं तो वो चला जाता है, उसी प्रकार पैसा भी है, धन भी है, जो ऐसे करो तो वो चला ही जाता
तो ये बात होगी सुलेमान राजा की कि उसने मांगा बुद्धि, और उनकी बुद्धि के विषय में इतने दूर दूर तक चर्चा होते थे कि लोग कहते थे कि सचमुच इसकी तरह बुद्धिमान और कोई नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से ये कहता था सुलेमान राजा कि हे परमेश्वर, मैं एक देश का राजा बनने जा रहा हूँ, है ना। वो राजा थे, दाऊद के जगह पे सुलेमान राजा बना। राजा बनने के लिए भी बुद्धि की कितनी आवश्यकता है हमें, क्योंकि अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम कैसे परमेश्वर का काम करेंगे, या हम अगर बुद्धि नहीं है तो हम कैसे एक देश को चला सकते हैं। देखिए, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है प्रिया हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी। तो आप देखिए, एक बात देखिए, उनके पास भी बुद्धि है, उनके पास भी ज्ञान है। अगर उनके पास बुद्धि नहीं है, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, तो वो इतने बड़े भारत देश को कैसे चला रहे हैं, आपको बताइए। कोई बिना बुद्धि का क्या देश चला सकता है? नहीं। इसी प्रकार सुलेमान राजा जो थे वो प्रभु से ये कहते थे, परमेश्वर से, कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, क्योंकि अगर बुद्धि ना, इतना बड़ा देश जो मैं संभालने जा रहा हूँ, अगर बुद्धि नहीं है तो मैं कैसे चलाऊंगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सुलेमान के बारे में तो आपको ये पता चलेगा कि उनके पास ऐसे विषय आते थे जिसमें उसको न्याय करना पड़ता था, और न्याय करने के लिए उसे परमेश्वर की बुद्धि की सहायता था। और पता है, जब परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया तो वो इतने बुद्धिमान के साथ में परमेश्वर पिता का उन्होंने बुद्धिमान के द्वारा न्याय किया, और वो न्याय सच्चा ठहरा, धर्मी। कहते ना, परमेश्वर हमारा धर्म से न्याय करता है। तो जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है तो हम जो न्याय करते हैं वो धर्म से करते हैं, बुद्धि के साथ करते हैं। हालेलुया, यस। तो सुलेमान को इस प्रकार बुद्धि दिया गया कि वो न्याय करने में सक्षम रहा, और झूठा न्याय नहीं वरन सच्चा न्याय करता था। जैसे, और यहाँ तक कि सुलेमान राजा को एक महारानी जो है दूसरे देश की, वो भी उनसे मिलने के लिए इतना उत्सुक थे कि वो भी महादेश अपना छोड़कर सुलेमान से मिलने के लिए आया था। तो सोच कर देखिए कैसे बुद्धिमान होंगे सुलेमान उस समय, कैसे बुद्धिमान थे कि उनसे मिलने के लिए लोग बाहर से आते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यस। इसका मतलब परमेश्वर का जो बुद्धि है, अगर हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, अगर परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, तो सोच के देखिए वो बुद्धि कितना सच्चा होगा और कितना अच्छा होगा कि कभी भी हम किसी का न्याय जो है वो हम ऐसे ही नहीं करेंगे, वरन परमेश्वर की सहायता से न्याय करेंगे। हालेलुया, ठीक है। ये तो हो गई बुद्धि की बात। तो इसमें हमने देखा कि सुलेमान ने पैसे को नहीं मांगा। अब जब हम सभा उपदेशक में जब हम इससे पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है? अभी इस पुस्तक को भी लिखने वाला कौन है? सुलेमान है, ठीक है। सुलेमान ने नीति वचन लिखा था पवित्र कलाम बाइबल में, और दूसरा उन्होंने सभा उपदेशक जो पत्री है, जो मतलब जो पुस्तकें हैं, ये भी सुलेमान राजा ने लिखा था। सुलेमान राजा जो थे उनको इतना परमेश्वर ने जब बुद्धि मांगा था, तो परमेश्वर इतना भला है, इतना महान है कि वो हमें देना चाहता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुतायत की जिंदगी और बहुतायत की वरदान वो हमें देना चाहता है। हर प्रकार की खुशियां हमारे जीवन में वो डालना चाहता है। तो सुलेमान राजा ने जब उनसे बुद्धि मांगी तो परमेश्वर पिता ने उसे क्या दिया? बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया। हालेलुया, यस। बुद्धिमान के साथ उन्होंने धन भी दिया, क्योंकि प्रभु हमारे मन को भी जानता है, वो हमारी जरूरतों को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, ओके। तो इस प्रकार सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया, उनकी जरूरतों के लिए नहीं वरन ऐसा धन दिया। अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि सुलेमान को इतना धन मिला था, इतना वैभव था कि मतलब उनकी तरह अमीर इंसान दुनिया में नहीं थे उस वक्त। इतना अमीर सुलेमान राजा थे, इतना उनके पास धन थे जिसकी मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ धन वैभव था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए
बुरी बला, यानी कि एक बड़ी, बहुत बड़ी बला। लोग कहते हैं ना, अरे ये बला, बला मतलब लोग तो अक्सर बला को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यार ये तो हमारे लिए बला है, या हमारे तो बुराई है, या ये तो ऐसा है। तो ये जो बला सब कहाँ आया है? हाँ, धन के सामने आया है। हालेलुया, धन के साथ जोड़ा गया है, धन को बला बताया गया, वो भी छोटी नहीं, बड़ी बला। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। अब जब मैंने आप लोगों को टाइटल बताया था कि धन सब प्रकार की बुराई का जड़ है, तो आप लोग सोचे होंगे कि यार ये क्या कह रही है धन कैसे बुरी बला हो सकता है? भला धन तो सब लोग कमाते हैं, दुनिया में तो सभी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन इसे क्यों बुरी बला कहा गया है ना? तो अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्यों कहा गया है। अब इसमें अभी अगर आप 14 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। 15 में हम पढ़ेंगे, जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। लोग कहते हैं हालेलुया, लोग कहते हैं भैया खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है। हालेलुया, तो ये कहावत सच है। पुराने जमाने के लोग ना जो भी इस कहावत कहते थे एकदम सच कहते थे, उनकी कहावत हर एक एक बात सच है। लोग कहते हैं कि भैया हम तो खाली हाथ ही आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हालेलुया, तो यहाँ वचन में यही कह रहा है कि जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, यानी कि हम जैसे आए हैं वैसे ही एक दिन हम चले जाना है हम सबको। इसीलिए धन को आप लोग इतना महत्व मत दें कि आप उससे बुरे बुरे काम करो। देखो इसमें बता रहा है 14 में, और वो किसी बुरे काम में उड़ जाता है। देखिए धन जो है ये क्या होता है कि जब हमारे पास अधिक धन हम कमाने लगते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं कि इस धन का बुरा उपयोग करते हैं, है ना? देखिए धन का अगर हम अच्छा उपयोग करें तो अच्छी बात है, लेकिन धन एक ऐसी बला है जिससे कि हम अपनी मन की जो लालसा होता है, अभिलाषा होता है, ये कुछ बुरे बुरे चीजों में हम उड़ा देते हैं। आज अगर आप देखो दुनिया में चारों ओर अगर आप ध्यान दो तो क्या होता है कि जो ज्यादा पैसे कमा लेते हैं उन लोग क्या करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि चलो घर का जो शौक है वो तो पूरा हो ही गया है, लेकिन उसे छोड़कर भी लोग क्या करें। तो कोई आप अगर अच्छे से देखोगे आज मॉडर्न जमाने में लोग क्या क्या नहीं करते, खास करके यूथ हमारे, तो बहुत लोग हैं जो इस पैसे से क्या करते हैं कि पब जाना, गंदे गंदे काम करना, व्यभिचार करना, पैसों से पैसे के द्वारा लोग एक दूसरे पे हत्या करते हैं। क्योंकि देखो कोई किसी को हिंसा करता है, कोई किसी पे जेलस करता है, क्रोध करता है, तो वो इंसान जब देखता है कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं तो वो क्या करेगा कि दूसरे इंसान अगर उसका नहीं सुनता है, अगर उसके खिलाफ है या कुछ ऐसा है, तो वो दूसरों को क्या करेगा, जैसे कहते हैं ना कि जो मर्डर करते हैं ऐसे लोगों को पैसे दे देंगे, बोलेंगे मैं तुझे इतना पैसा दे रहा हूँ, मुंह मांगा रकम तुझे दे रहा हूँ, तू जाके इस व्यक्ति को फलाने जो भी है उसको तो क्या करो, खत्म कर दे, हत्या कर दे, बाकी का जो होगा वो हम देख लेंगे क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है ना। तो ऐसे ऐसे काम उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे हम पैसे से बुरा उपयोग करते हैं, किसी को हत्या कराने का, किसी को फंसाने का, किसी का बहुत बुरे बुरे काम है दुनिया में। अगर आप चारों ओर देखो तो पैसे से बहुत बुरा बुरा काम भी लोग करते हैं आजकल, है ना? आजकल नहीं पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बात है, पैसे को बुरी चीजों में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। नशा करना, गंदे गंदे नशा करना, माँ बाप की बातें नहीं मानना, जो माँ बाप कहते मत करो वही करना, दोस्ती यारी बनाना, जाके लोगों के साथ में दारू पीना, नशा करना, लूट रहना, उसी में लट रहना, एकदम मतलब पी के वही मस्त रहना, अपना पैसे बस उड़ाते जाओ गंदे गंदे कामों में। तो ये कहता है परमेश्वर का वचन कि सचमुच वो जो है क्या होता है, वो बुरी चीजों में उड़ा देता है और वो किसी बुरे काम में उठ जाता है ना? उस पैसे की अगर आप अच्छा कुछ करो, जैसे कि अगर उस पैसे से आप कोई ऐसे अनाथ आश्रम में जाकर, आपके पास अगर ज्यादा धन है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर इतना कम धन है, अगर इतना ही धन है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इतना ज्यादा धन है कि आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, इतना पैसा है, तो उस पैसे को आपको क्या करना है, आपको गलत चीजों में नहीं उड़ाना है,
आपको अच्छी चीजें कराना है। आपको क्या करना है, अनाथ आश्रम है वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके डोनेट करो पैसे को। उससे क्या होगा, उस अनाथ आश्रम में जो बच्चे माता पिता के बिना रहते हैं उन लोगों को अच्छे खाना पीना मिलेगा, उन्हें अच्छे कपड़े लत्ते मिलेंगे, है ना। प्रभु भी उस काम को जब देखेंगे स्वर्ग से तो आपको आशीष पे आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है अच्छे काम जो आप कर सकते हो, किसी गरीब की सहायता कर सकते हो, उस पैसे से आप बहुत उनकी मदद कर सकते हो। आज हमारे भारत में कितने देखोगे तो कितने गरीब लोग हैं, कितने खाने के लिए जिसके पास नहीं है, बीमार है, ऐसे ऐसे लोगों को आप मदद कर सकते हो। लेकिन उस पैसे से आप बुरा काम मत कीजिए, जिससे परमेश्वर पिता भी देखकर क्या होता है, दुखी होता है। हालेलुया, ओके। और पैसे पे हम इतना इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए कि पैसे 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 करते करते एक दिन हम क्या होंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे और खाली आए थे और खाली ही हमें चले जाना है। 1 रुपया भी हाथ पे नहीं लेकर जाना है, वरन हमारे जो बेटे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो हमसे बाल होने वाले हैं, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा। हम चाहे जितना भी प्रॉपर्टी खरीद ले, प्लॉट ले ले, बड़े बड़े घर बना ले, लेकिन वो हमारे साथ ऊपर नहीं जाने वाला, वो हमारे साथ नहीं जाने वाला, वो यही रह जाएगा। वो हमारे बाद के वंशज जो है वो देखेगा, उसको वो संभालेगा, वो उस पे राज करेगा। फिर उसके भी नहीं होंगे, जब वो मर जाएगा तो उसके बेटे उसके ऊपर हाथ मारेंगे। तो इसीलिए जो पैसा है इस पे आपको ज्यादा इतना फोकस नहीं देना है कि इसके लिए आप इतना ये हो जाओ कि मतलब बुरे बुरे काम करो और अंत में जाके क्या होगा, परमेश्वर से आपका न्याय होगा, बुरे का फल तो बुरा ही होगा। ठीक है, हमेशा पैसे का अच्छा इस्तेमाल करना है। और अब हम निकालेंगे मत्ती का 19-16। देखिए, अब जो है हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं, इसे ध्यान से आप लोग सुनिए। हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती के 19-16। मत्ती सब लोग निकाले, मत्ती का चैप्टर 19 अध्याय के 16 वचन। अब इसे जरा कोई पढ़ के सुनाए, ये थोड़ा लंबा होगा, इसे आपको पढ़ना है। हाँ, इसे आपको पढ़ना है 22 तक। तो कोई भी भाई या बहन मत्ती का 19-16 से लेके 22 तक पढ़े। और देखो, एक मनुष्य के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अब हम इस वचन को पढ़ के समझेंगे कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन धन के विषय में। देखिए, मत्ती 19-16 हम पढ़ते हैं 16 से। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, किसके पास आया होगा? यस, यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आया और उसने उनसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। तो अब देखिए, एक मनुष्य, ठीक है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को जा जाकर अपने चेलों के साथ उन्हें सुसमाचार भी बताता था, कि मन फिराव के बारे में बताते थे और बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते थे लोगों को कि
लोगों को जा जाकर। तो इस प्रकार लोगों ने उन्हें गुरु मानना शुरू हो गया था, है ना। तो देखिए, तो एक मनुष्य जो है वो जब वो आकर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। प्रभु यीशु मसीह को आकर वो मनुष्य कहता है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं जिससे कि मैं अनंत जीवन को पा सकूं। अनंत जीवन कौन है? कौन है अनंत जीवन? यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वो मनुष्य को ये तो पता था कि अनंत जीवन भी है। हालेलुया, यस, अनंत जीवन भी है, ये बात उस मनुष्य को पता था। इसीलिए तो वो आकर परमेश्वर प्रभु यीशु से कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रिप्लाई कर दिया। उन्होंने 17 में बताया, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा है कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? क्यों पूछता है ना। भला तो एक ही है, सबको पता था उस समय। ठीक है, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो पुराना नियम को मानते थे, वहाँ मूसा की व्यवस्था को मानते थे, तो इसके बारे में तो उन सबको पता ही था। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरे पास आके फिर किस विषय में, मतलब भलाई के विषय में क्यों पूछता है ना। तो भला तो बस एक ही है। प्रभु यीशु मसीह यही कहता था कि भलाई तो बस एक ही है, जिसको सबको पता है, सारे यहूदियों सबको पता था कि भला क्या है। भला तो बस एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहते तो आज्ञा को मानो, है ना। सबको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन आज बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो सबको सब पता है, बाइबल के बारे में सब कुछ पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ पढ़ के रट्टा मारा हुआ है, सबको सब पता है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो यहाँ हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य से ये कह रहे हैं कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। इस वचन से हमें ये पता चलता है कि भला के विषय में तो सभी लोग जानते हैं कि भला तो यही है कि हम जितने भी जन हैं सबको परमेश्वर का वचन पता है, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, सबको पता है, पवित्र कलाम पढ़ते हैं, उन सबको पता है परमेश्वर का इच्छा क्या है। तो प्रभु सब कुछ प्रभु के जितने भी आज लोग हैं वो सब लोग ही वचन को मनन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना है? हमें क्या करना है? आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया, यानी कि सिर्फ हमें वचन पढ़ने से नहीं होता है, या मैं अभी हम लोगों को वचन सुना रही हूँ तो मैं सिर्फ सुनाने से नहीं होता है काम। अगर मैं आप लोगों को आज वचन सुना रही हूँ और मैं खुद नहीं चल रही हूँ तो ये बेकार है, ये व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है कि भला तो बस एक ही है कि पर यदि, परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जीवन में यानी कि अनंत जीवन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, तो जब प्रभु यीशु कहता है कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना है तो आज्ञाओं को माना कर, यानी कि आज्ञा को मानना कितना जरूरी है। आज्ञा को मानना क्या होता है, जरा कोई बता सकते हैं? आज्ञा को मानना मतलब क्या होता है? वो तो ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। सपोज किसी एक बंदे ने किसी एक बंदे को बोला, या कोई एक भाई ने अपनी बहन को बोला कि बहन तू ये करना, तो उसकी बहन ने क्या किया? उस काम को नहीं किया, तो क्या उसने अपने भाई की आज्ञा को माना? नहीं माना, है ना। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार जब परमेश्वर हमें आज्ञा को देता है, अगर हम उस आज्ञा को नहीं करते, या जो परमेश्वर बोला कि ये मत कर तो हम वो कर रहे हैं, परमेश्वर बोला कि ये ना कर तो हम वो कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन होता है, यानी कि आज्ञा को नहीं मानते हम। और जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज्ञा मानना कितना जरूरी है। मतलब सच में आज्ञा ना मानो तो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते।
कहा, कौन सी आज्ञा है? यानी कि वो जो मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा था, जो उनसे पूछ रहा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू आज्ञा को मान, तो उस मनुष्य ने फिर प्रभु यीशु मसीह से कहता है क्वेश्चन मार्क, वो कहता है कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा है? आज बहुत से लोग हैं जो आज्ञा को भूल भी जाते हैं। उन्हें तो ये भी, कितना लोगों को ये भी नहीं पता कि परमेश्वर का आज्ञा क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि बाइबल की जो पवित्र कलाम है इसे पढ़ने की कमी से। अगर हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को नहीं पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का आज्ञा है क्या? क्या आपको पता चलेगा अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पढ़ोगे? अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा परमेश्वर ने क्या कहा है आपसे, क्या करने के लिए कहा है, क्या नहीं करने के लिए कहा है? क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, है ना? देखो, धन्य है हम जो परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया है। धन्य है हम कि खुदा ने खुद उतर कर हमारे बीच में डेरा डाला। प्रभु यीशु मसीह क्या था? वचन था। वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में क्या हुआ? डेरा डाला। यानी कि आज जो हम ये वचन पढ़ रहे हैं, ये पवित्र कलाम जो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, ये स्वयं परमेश्वर है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। हालेलुया! और ये वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया! यस। तो अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपको क्या पता चलेगा? प्रभु तो रोज रोज उतर के आपके पास नहीं आके बोलते रहेगा ना, लेकिन इस वचन को परमेश्वर ने पूरी तरह से दे दिया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन में समा गया है। वो खुद, जब भी आप इस वचन को खोलते हो तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है करने के लिए और क्या कहता है नहीं करने के लिए। और प्रभु का वचन हमें खुद बातें करता है। ये जिंदा वचन है, जिंदा वचन। हालेलुया! जिंदा वचन है, जिंदा जागता परमेश्वर का वचन ही खुद परमेश्वर है वचन। क्योंकि वचन भी कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ, वही परमेश्वर है ना? तो आज हम इस वचन में जब पढ़े हैं तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर मनन करें और उस पर चले भी। ऐसा ना हो कि हम उस वचन को जाने और उस आज्ञा को ना माने, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को मानना जरूरी है। और इसमें जब उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि कौन सी आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है मुझे मानना है, ये कहता है, तो यीशु ने उनसे कहा यह कि हत्या ना करना। हालेलुया! ये प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम का रखना। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! देखिए, इस वचन में परमेश्वर ने कहा है हमें कि उसने जब पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि कौन सी आज्ञा है, तो प्रभु ने उसे कहा कि आज्ञा जो है वो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि कौन सी आज्ञा है। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि हत्या ना करना। जैसे पुराना नियम में मूसा के परमेश्वर के द्वारा जो मूसा को जो व्यवस्था मिला था, उसमें जो 10 व्यवस्था जो हमारा आज्ञा था, उनमें से एक जो हम पढ़े इस वक्त, हत्या ना करना, है ना? हमें हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हमें झूठी गवाही नहीं देना है, किसी के विषय में हमें कभी भी झूठी गवाही नहीं देना है, क्योंकि हर एक बातों का परमेश्वर लेखा लेता है ना। तो हमें क्या रखना है कि हमें कभी भी झूठी गवाही किसी के विषय में नहीं देना है। और अपने पिता और अपनी माता का आदर करने के लिए कहा गया है ना? तो अपने माता पिता का आदर करना है, ठीक है? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। अपने पड़ोसी कौन है जरा बताइए, कौन है? बहुत लोग सोचते होंगे कि जो हमारे घर के पड़ोसी जो बगल में वही हमारा पड़ोसी। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मुझे लगा मेरे घर के जो नेक्स्ट घर है वही पड़ोसी है और उन्हीं से प्रेम रखना, बाकी से नहीं रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उनसे भी रखना है, हमें सबसे रखना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यानी कि पड़ोसी का मतलब सिर्फ घर के सामने वाला पड़ोसी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पड़ोसी का मतलब हर एक वो व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है जो हमारे पास है, ये जो भी हमारे
विषय में कभी कोई ध्यान दिया है? देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है लोगों के लिए। लोग ये सोचते होंगे कि अपने समान कैसे प्रेम करूं, क्योंकि अपने समान प्रेम तो भैया हम तो अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम हम किसी और को कैसे कर सकते हैं? पता है प्रभु ने इस बात को क्यों कहा? देखिए अगर आप वचन पढ़ते हो नया नियम में, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन में ये कहता है, प्रभु कहते हैं कि देखो अपने परमेश्वर को तुम अपने तन मन से प्रेम करो, है ना? ये तो है वचन, ये तो परमेश्वर करना ही है। लेकिन पता है परमेश्वर ने एक और वचन दिया, जिससे क्या होता है कि सारी व्यवस्था जो है ना, जो मूसा ने जो व्यवस्था 10 हमें दिया है, वो सब एक ही में सीमित हो जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में नई आज्ञा, क्या है? नई आज्ञा, हालेलुया। और वो आज्ञा पता है क्या है? क्या है बताइए, आप सबको पता होगा, बताओ। नई आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, यानी कि एक दूसरे से आप क्या करो? अपने समान प्रेम करो, नहीं बोल रहा है, अपने समान, हालेलुया। अपने समान प्रेम करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमें एक नई आज्ञा दिया है, जो हमें अपने पड़ोसियों से एक दूसरे से प्रेम नहीं वरन अपने समान प्रेम करने के लिए कहा है। प्रेम तो हम कैसे कैसे करते हैं, लेकिन अपने समान प्रेम यानी कि हम जैसे अपने देह को प्रेम करते हैं, जैसे हम अपने ऊपर जब दुख आते हैं तो हम कैसे महसूस करते हैं, वैसे ही हम दूसरों के जब जीवन में दुख आते हैं तो हमें क्या करना है? वैसा ही महसूस करना है कि उसके दिल में इस वक्त क्या गुजर रहा है। यही होता है हमारा असली प्रेम, यानी कि यही होता है अपने पड़ोसी से या एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम ये काम करोगे तो इसी में क्या होता है? सारी व्यवस्था जो होता है वो पूरा हो जाता है। कैसे कैसे होता है? चलो ये भी मैं बताती हूँ, हालेलुया। अब इसमें परमेश्वर ने जब उस व्यक्ति से कहा कि तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, है ना? वो सारे वचन दिया उन्होंने, पुराना नियम का जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया था। अब देखिए ये जो बातें हैं, मैं थोड़ा और इसमें जा रही हूँ, मतलब विषय तो हमारा कुछ और था, लेकिन मैं इसमें जरा थोड़ा छोटा सा बता देती हूँ क्या है। देखिए अगर हम किसी भी पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे ना, तो हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, हालेलुया। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम उसकी हत्या करेंगे तो हमें खुद महसूस होगा कि हम अपने आप का हत्या कर दिए, क्योंकि हम अपने समान प्रेम करना है हमें उनसे। अगर हम किसी के घर पे चोरी करते हैं तो फिर हमें खुद ऐसा लगता है कि हमने अपने ही घर पे चोरी किया, हालेलुया, यस। अगर हम किसी के विषय में झूठी गवाही देते हैं तो हमें खुद महसूस होना चाहिए कि हम अपने ही ऊपर झूठी गवाही दे दिए, हालेलुया। क्योंकि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, तो हम कैसे किसी को मर्डर कर सकते हैं, हम किसी को झूठी गवाही कैसे दे सकते हैं, या हम किसी को कैसे बुरा भला कैसे उसके प्रति हम बेनिंदा या जो भी बोलो आप कैसे कर सकते हो? अगर आप अपने आप से नहीं कर सकते हो तो किसी से कैसे कर सकते हो? इसीलिए अगर आप किसी के लिए बुरा कुछ कर रहे हो ना, तो 1 मिनट के लिए ये सोचना कि आप अपने आप के लिए ही कर रहे हो, हालेलुया, यस, क्योंकि अपने समान पड़ोसी से प्रेम करना है आपको। चलो ये बातें तो हो गई परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उस विषय में। अब हम आते हैं 20वां वचन में। तब उस जो जवान थे, मनुष्य थे, उन्होंने प्रभु यीशु को फिर से बातें करता है, वो कहता है, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझमें किस बात की घटी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि हमारा जो विषय था कि धर्म सब प्रकार की बुराई का क्या है? जड़ है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो जो जवान थे या वो जो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि इन सबको तो मैं माना है, इन सबको तो मैंने माना है, हालेलुया। देखिए वो जो जवान थे वो कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि आपने जो भी आज्ञा मुझे इस वक्त बताया है ना, वो सब कुछ को मैं मानता हूँ, हालेलुया, वो सब कुछ को मैं मानता हूँ। और उन्होंने कहा इन सबको तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मैंने तो सारी आज्ञा को माना है, मैंने तो सब कुछ माना है, लेकिन अब मुझ में ऐसा क्या घटी है? आप बताओ मुझे कि मुझ में ऐसा क्या कमी है, अब आप मुझे बताओ, है ना? तो आप इस वजह से मैं आप लोगों
बताइए आप, मैंने तो सब कुछ मान लिया है, लेकिन अनंत जीवन में मैं प्रवेश नहीं कर सकती, क्यों? कुछ कमी है क्या मुझे? अगर कुछ घटी है तो मुझे बताओ। प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि आप मुझमें ऐसी क्या घटी है, मुझे बताओ। अब मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, कि देखिए, हम कभी क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं, हम उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, पर पता है एक बात, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कमी हमारे अंदर पाई जाती है आज भी, है ना। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को नहीं, मैं खुद को भी कहती हूँ कि मुझ में भी कोई कमी है। ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, प्रभु सिद्ध करता है। जितने हम प्रभु के करीब जाते हैं, प्रभु हमें सिद्धता की ओर लेकर चलता है, क्योंकि वो सिद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, हम परमेश्वर के हर एक बातों को मान रहे हैं, पर हमारे अंदर कुछ एक बात की घटी होती है, कुछ एक कमी होती है, जिसके कारण जो है हम अनंत जीवन को क्या करते हैं, खो देते हैं। हालेलुया, खो देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो वो मनुष्य जो था, वो धन के विषय में बातें हो रही है इस वक्त, लेकिन सिर्फ धन ही नहीं है, बहुत कुछ बातें हैं जिसके कारण आप अनंत जीवन पे नहीं जा सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। गुस्सा, क्रोध, लालच, बहुत कुछ ऐसे कमियां हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो उसमें पता है आपको एक वचन पौलुस की पत्री पे आपको मिलेगा, जहाँ पे लिखा है कि जो लालच करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो मूर्ति, जो भी मतलब लालच करते हैं, तो मूर्ति के बराबर होते हैं, तो जो लालच करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, बुरी बुरी बातों को बनाते हैं, क्रोध करते हैं, हत्या करते हैं, हर प्रकार के गंदे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वचन साफ साफ कहता है कि ऐसे ऐसे करने वाला क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम सिर्फ धन की बातें ही नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम इस बात को भी करने जा रहे हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर जो है ना, कोई तो घटी है, कोई तो घटी है। हालेलुया, ओके, तो हम में वो घटी है, और ये मनुष्य वही पूछता है प्रभु यीशु मसीह से कि अब मुझ में क्या घटी है, मैंने तो सब कुछ आगे माना, मुझ में क्या घटी है, जरा बताइए। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, 21 में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब पता नहीं वचन से हम क्या सीखने को मिलेगा हमें। वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने परमेश्वर से तो कह दिया कि आप मुझे एक बात बताओ कि मुझ में क्या करनी है, अब वो बात बताओ कि मैं अनंत जीवन को पाऊं। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जानता है। हालेलुया, वो हमारे मन को जानता है, हमारे अंदर किस बात की घटी है। तो वो प्रभु यीशु मसीह उसके विषय में भी जानता था कि इसके अंदर इसकी कमजोरी है, इसकी घटी क्या है, जिसके कारण ये अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। और वो पता है, उन्होंने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, देखो सिद्ध होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सिद्ध है ना, वही इंसान कहा जाएगा स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया, और वो सिद्धता भी प्रभु का आत्मा कराता है हमें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तू अपना मालों को बेच, जितने भी तेरे पास माल है वो सब को तू बेच दे, और अपना माल बेचकर कंगालों को दे। किसे देने कह रहे? कंगालों को देने। अपना माल बेच के किसको? कंगालों को देने कह रहे हैं। क्या आप ऐसा करोगे? अगर किसी ने आपको कहते हैं कि भैया अपना माल बेच लो और कंगालों को जाके दे दो, कितनी बड़ी बात होती है ना। इतना आसान हो रही है कि अपना माल को बेच के कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा कह रहा है। कहाँ मिलेगा धन? और वचन क्या कहता है कि जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन है। अगर धन अगर हमारा स्वर्ग में, तो हमारा मन कहाँ रहेगा? स्वर्ग में। पृथ्वी तो एक दिन खत्म हो जाती है, यहाँ का धन तो कीड़े कोड़े सब खाने लगेंगे, लेकिन जो स्वर्ग में धन है वो कोई चुराने वाला चोर नहीं जाएगा वहाँ पे, है ना। वो धन हमारा वही रहेगा। हालेलुया, यस। तो प्रभु यीशु मसीह उसके बाद कहता है कि और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वो धन मिलने के बाद तुम मेरे पीछे हो ले, यानी कि हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। इससे ये हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है
अच्छी तरह जानता था, क्योंकि यहाँ 22 में ये लिखा है कि परंतु वह जवान ये बात सुनकर क्या हुआ पता है? उदास होकर चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? उदास होकर चला गया। हालेलुया। देखिए, उदास होकर चला गया, यानी कि उसे वो बात इतनी बुरी लगी, उसका दिल इतना दुखा कि वो क्या किया पता है? उस बात को सुनकर उदास हुआ। आज्ञा को तो माना ही नहीं, जो प्रभु ने बताया वो तो सुना ही नहीं, वरन वो क्या किया? उदास हो गया कि मैं तो अपने धन को नहीं मैं तो अपने धन को, अपने माल को बेचकर तो मैं कंगालों को तो मैं नहीं दे सकता, और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे जाना। प्रभु ने कहा नहीं कि तू उसे बेच के तू अकेले ले, नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसे ये नहीं कहा कि तू माल को बेचकर अकेले रह ले, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि तू अपना माल को बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे क्या है? हो ले। हालेलुया, यस। प्रभु जो है ना, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में अगर धन की कमी है या कोई चीज की कमी है तो हम कैसे जिएंगे, बहुत चिंताएं आती है हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्यागूंगा। यहाँ उस धनी व्यक्ति से प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लेकिन वो मनुष्य जो है वो उन्होंने क्या कहा? परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि वो जो जवान व्यक्ति था, जो बहुत धनी था, उसके अंदर एक घटी था। देखिए, स्वर्ग जाना है, अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आप सिद्ध होइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि प्रभु को छोड़कर आपको किसी भी चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट क्या है? नहीं देना चाहिए। अगर आपने प्रभु को छोड़कर अगर आपका मन किसी दूसरी चीजों में ज्यादा जाता है, यानी कि परमेश्वर से बढ़कर अगर आपका मन अगर किसी दूसरी चीज में ज्यादा जाता है, तो आप उसी क्षण पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए कि हे सिद्धकर्ता, मुझे सिद्ध कर, मैं उस चीज में ज्यादा जा रहा हूँ, मुझे उससे निकाल कर ला। यानी कि धन जो है, जिस प्रकार हमने सबक उपदेशक में अगर हमने जब पढ़ा तो उसमें क्या बताया गया था? धन को एक बहुत बड़ी बुरी बला कहा गया। धरती पे जो मैंने देखा है, सुलेमान राजा ने कहा। सुलेमान ने इस बात को क्यों कहा? आपने ध्यान दिया? पता है क्यों? सुलेमान जो थे ना, वो इतना धनी व्यक्ति था, इतने धनी महाराज थे वो, कि उसके पास कोई चीज की घटी कमी नहीं थी। दुनिया की हर एक वैभव, हर एक धन संपत्ति उसके पास था। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो उससे कंपेयर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने इस बात को लिखा है कि पैसा जो है, धन जो है, वो इस धरती का जो एक इतनी बुरी बड़ी और एक इतनी बुरी बला है जिसे मैंने इस धरती पर देखा है। सबक उपदेशक में सुलेमान राजा ने क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस बात को, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि धन जो है वो बहुत ही बुरी बला है। आज हमारे अंदर जिस प्रकार प्रभु यीशु ने, जिस प्रकार वो मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे अंदर ऐसी क्या घटी है, तू मुझे बता, क्योंकि मैंने तो हर एक आज्ञा को माना है, पर मेरे अंदर ऐसी क्या घटी है कि मैं अनंत जीवन को नहीं पा सकता। और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार वचन कहता है कि वो हमारे मनों को जानता है, यानी कि हमारे अंदर अगर कुछ कमी है, मेरे अंदर गुस्से की कमी है, मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है, आप लोगों के अंदर भी कुछ कुछ बातें हैं, वो आप लोग जानते हो, तो उस बात को परमेश्वर पिता जानता है। किसी के अंदर पता है गुस्से के कारण वो स्वर्ग नहीं जाएगा, गुस्से के कारण वो स्वर्ग नहीं जाएगा, और किसी लोग ऐसे हैं धन के कारण भी नहीं जाएगा। क्यों? अब मैं ये बताती हूँ आपको। देखिए, वो जो धनी व्यक्ति था, जो वो जवान था, वो ज्यादा इंटरेस्ट किसको दिया? जरा बताइए आप लोग, किसको दिया? धन को, परमेश्वर को नहीं दिया। परमेश्वर ने बोला कि तू अपने धन माल को बेचकर तू उस कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे बोले, लेकिन उसने उदास होकर चला गया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना इनकार करके गया। पता है आपको, कभी कभी हमारे जीवन में पैसा इतनी बुरी बला होती है कि हम उस पैसे के कारण ना अपने प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ये जो धनी व्यक्ति जब उसे छोड़ के गया प्रभु यीशु मसीह को, क्या वो भूल गया क्या कि प्रभु यीशु मसीह हमें कोई चीज की घटी कभी होने देता है क्या? हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, हर
एक जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत था उस धनी व्यक्ति को ये कहने के लिए कि तू अपने धन को बेच दे और तू कंगालों को दे दे? पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्या बता सकते कोई? हालेलुया। पता है उन्होंने उनसे इसलिए कहा क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी अगर घटी, आप लोगों का ध्यान यहाँ नहीं है, आप लोग वचन में ध्यान दें, उसे छोड़ दें, ठीक है? देखो, सबसे बड़ी घटी अगर उस जवान, उस धनवान के अंदर थी तो वो है धन। हालेलुया। धन सबसे बड़ी घटी थी उसके अंदर की, जो वीकनेस कहते हैं ना लोग, कमजोरी, वो धन था उस मनुष्य के अंदर। पता है इस विषय को प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो है धन। प्रभु तो सिर्फ उसको देखना चाहता था कि वो मेरे लिए धन को त्यागेगा या नहीं। प्रभु थोड़ी ना हमें बेकारी बनाना चाहता है, प्रभु थोड़ी ना हमें गरीब बनाना चाहता है। वो तो कहता है कि मैं तुम्हें हर एक जरूरत तुम्हारा पूरा करूंगा। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे विषय जानता हूँ कि तुम्हें किस वस्तु की घटी है ना? लेकिन प्रभु उस मनुष्य का जो है, उस धनी व्यक्ति का घटी को जानता था कि उसकी कमजोरी, उसकी घटी पैसा था, उसकी घटी धन था। धन था क्योंकि वो धन से इतना प्रेम करता था कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने कुछ भी नहीं था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर कुछ होता तो उसी तरह उस धन को क्या करता? कंगालों को दे देता, बेच कर अपने माल को वो कंगालों को दे देता और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता और उससे क्या होता? स्वर्ग में धन मिलता, स्वर्ग में धन मिलता। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य क्या करते हैं कि पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं कि परमेश्वर रह जाता है पीछे। हालेलुया। ठीक है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा ही तो पैसा तो परमेश्वर ने हमें दिया ना। पैसे के द्वारा ही तो हम अपने कपड़े लत्ते पहन रहे, खा पी रहे हैं, जो भी कुछ है सब पैसे से हो रहा है ना हमारा। प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है, लेकिन हमें पैसा को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए कि हम उनके सामने प्रभु का त्याग ही नहीं सके, है ना? त्याग ही नहीं पाए, मतलब प्रभु को हम त्याग दे पैसे की वजह से। और यही घटी उस इंसान के अंदर था, वो परमेश्वर से ज्यादा धन को प्रेम करता था और इसीलिए उसने धन का, और पता है वो सबसे बड़ी मूर्ख भी बन गया। हालेलुया। पता है मूर्ख क्यों बना? क्योंकि उसने अपनी जो अंदर की कमी है ना उसको उसने निकाला नहीं, उसकी कमी जो धन था उसको उसने निकाला नहीं। धन जो था, अगर वो उस समय धन को त्याग देता परमेश्वर के लिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने उसका वो कमी को निकालना चाहता था। परमेश्वर देखना चाहता था कि वो हम उससे प्रेम करता है, ये ज्यादा धन से प्रेम करता है। मैंने उसे कहा धन को दे दे, क्या वो दे देगा, ये देखना चाहता था प्रभु। ज्यादा प्रेम किया, स्वर्ग के धन पर उसने ज्यादा प्रेम नहीं किया। हालेलुया। उसने अपना अनंत जीवन को क्या किया? खो दिया। हालेलुया। ये तो हो गई। और एक बात, अब हम निकालेंगे और एक वचन, मत्ती का वचन फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। आप लोग निकालिए मत्ती पुस्तक के 6 अध्याय की 24 निकाले जरा। अब इसे कोई भाई या बहन एक पढ़ दे। मत्ती पुस्तक के 6 अध्याय के 24वां वचन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर को धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब हम मत्ती के 6 के 24 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या कहता है? इसमें परमेश्वर और धन के विषय कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर और धन। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं, कोई मनुष्य, कोई भी, यानी कि आप हम कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। हालेलुया। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को क्या करेगा? तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ कहा है तो वो हमारी भलाई के लिए कहा है। हालेलुया। अब यहाँ पे बातें आती है कि परमेश्वर धन। देखिए, क्या हम दो स्वामी की सेवा कर सकते हैं कि सब? बताइए आप लोग, कर सकते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। आप देखिए, मान लीजिए आप कोई एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो आप एक बार में आप एक ही तो कंपनी में एक एम्प्लॉय बनोगे या दो कंपनी में एक साथ काम करोगे? बताओ। एक ही कंपनी में काम करोगे ना? हाँ, अगर आप मान लो एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए, वहां सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और एक में गए इंटरव्यू के लिए, वहां भी सिलेक्शन हो गया, तो आप दोनों जगह में थोड़ी ना जॉब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दो बॉस आपका रहेगा, एक इस कंपनी का बॉस, एक उस कंपनी का बॉस। आप एक ही हो, हैं? आप एक ही हो, और आप या तो उस कंपनी को छोड़ोगे या तो इस कंपनी को छोड़ोगे, या तो यहाँ जॉब करोगे या तो वहाँ जॉब करोगे, ठीक है? ये तो मैंने दे दिया एक एग्जाम्पल, ठीक है? अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, देखिए, परमेश्वर और धन। अब जब मैंने अपने जो इस वचन का जो मैंने हेडलाइन जो टाइटल दिया था कि पैसा धन जो है सारी प्रकार की बुराई का जड़ है, तो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम सबके पास धन है, हम सबके पास पैसा है, तो ये सब प्रकार की बुराई को हमने क्यों कहा? देखिए, परमेश्वर धन को बुरा तो नहीं कहता, लेकिन ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी फंदा, जिसे कहते हैं जाल बिछाना। ये बहुत बड़ी जाल है हमारे लिए, बहुत बड़ी एक ऐसी चीजें हैं, इतनी बुरी बला है जो हमें पता है कहाँ लेकर जा सकता है? नरक कुंड। कैसे? आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, जब हम अभी लास्ट वचन जो पढ़े थे, वहाँ पे उसने क्या किया कि सारी आज्ञा को उसने माना, है ना? वो धनी व्यक्ति जो, देखिए वचन को मैं खत्म करने जा रही थोड़ी देर में, मैं आप लोगों का भी मेन इसका पॉइंट बताती हूँ, ठीक है? जो वो मनुष्य था, उसने परमेश्वर से ज्यादा धन को ज्यादा उसने इम्पोर्टेंस दिया। उसने सारी आज्ञाओं को माना, पर उसने धन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उसने परमेश्वर को इनकार किया और वो धन के पीछे चला गया, है ना? और उसने क्या किया? अनंत जीवन को खो दिया। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए तो सारी आज्ञाओं को मानेंगे, लेकिन अगर हम धन से ज्यादा प्रेम करते हैं तो पता है क्या होगा हमारे जीवन में? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताती हूँ, अगर हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं, चलते भी हैं, पर अगर हम धन से, यानी कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर को तन मन और धन से उन्हें सबसे पहला स्थान और उन्हें हमें प्रेम करना चाहिए, यानी कि हमारा जो जीवन जो है, जो हमें सांसें चल रही है, वो हमारे खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ या आप लोग बैठे हो, अगर आप लोग जिंदा हो, अपनी सांसें चल रही है, तो प्रभु का धन्यवाद दो, क्योंकि वही है जिसके कारण हम जीवित हैं। हालेलुया। तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम किससे करना चाहिए? जिन्होंने जीवन दिया उसी से, है कि नहीं? परमेश्वर से करना चाहिए। और प्रभु ने भी अपना वचन में कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम कर, तन मन से धन से तू सबसे पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को देना और तू उसी का सेवा करना और उससे प्रेम करना। उसके बाद दूसरा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। तो अब हम क्या करते हैं? जब वो मनुष्य जो था, धनवान व्यक्ति, उसने जो परमेश्वर को इनकार किया और उस धन के पीछे चला गया। उसने तो कहा कि मैंने तो सारा आज्ञा माना है आपका, है ना? और उसने क्या किया? धन के पीछे चला गया। हालेलुया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि हम जो है, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसके कारण हमें परमेश्वर को छोड़ना पड़े, ठीक है, धन की वजह से, ठीक है, धन की वजह से अगर हमें किसने कहा कि तू प्रभु को छोड़ दे, है ना, या तू ऐसे काम कर तुझे बहुत पैसा मिलेगा, या तुझे ऐसा कर तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा, चाहे कुछ भी बात हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी बात हो सकता है, इसके बारे में आप लोग जानोगे अच्छे से, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि धन उस बीच में, परमेश्वर के बीच में अगर धन आ रहा है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है उस जगह पे, तो उसी क्षण आप उस धन को त्याग दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस मूर्ख वाला जो धनवान
परमेश्वर की सेवा छोड़ देते हैं, धन के पीछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसके अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। इसमें जैसे कहते हैं परमेश्वर के इसका अगला वचन में कि सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में, सफेद फाटक जो कहते हैं वो जीवन की ओर लेकर जाता है, और जो सकरा यानी कि जो चौड़ा मार्ग है वो हमें विनाश की ओर लेकर जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ, कोई अगर कहता है कि तू धन ले और प्रभु को छोड़ दे तो तुझे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत कुछ मिलने वाला है, कुछ भी बोल सकते हो आपको। या मान लो कोई जॉब पे जा रहे हो, वो कह रहा है कि आप हमें घूस दें, अगर आप हमें घूस देंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। तो हम पता है क्या करेंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम बोलेंगे जा जॉब तुझे ठुकराता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से, खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करने का समर्थ रखता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धन को नहीं, तू मुझसे प्रेम कर। हालेलुया! क्योंकि अगर मैं उस जॉब को ठुकराती हूँ, पता क्यों? क्योंकि उसने कहा कि तू घूस दे, तू रिश्वत दे और तुझे ये जॉब मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू घूस ना लेना, ना तू घूस देना। हालेलुया! तो आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उस नौकरी को लात मारोगे, उस नौकरी को लात मारोगे, पैसे को भी लात मारोगे, घूस नहीं दोगे, परमेश्वर का आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं करोगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे, और यही बात परमेश्वर को प्रसन्न आएगा और वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। इससे ये पता चलता है कि धन कमाना बुरा बात नहीं है, परंतु जहाँ परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होता है, जहाँ धन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो क्या होता है, आपका अनंत जीवन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए आप सब लोग भाइयों बहनों जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग हमेशा ध्यान दें कि पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया! उन पर भरोसा रखिए, वो आपको कभी भी खाली पे रहने नहीं देगा, ना आपको दंगा देने देगा। हालेलुया! वो हमारी ख्याल रखता है, इसीलिए परमेश्वर पे निर्भर रहो, वो आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। उसी को स्मरण रख के हर काम करो, वो आपके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। आपको धन के ऊपर नहीं जाना, ना आपकी धन की सेवा करना, आपको सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है। इसका मतलब ये है धन क्या चाहिए। तो आइए, आज का वचन यही है कि हमें परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, धन से नहीं। धन तो देने वाला खुदा है, वो देगा। उसने सुलेमान को दिया तो क्या हमें नहीं देगा क्या? हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया! आइए हम सब इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! और जितने भी जन सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, और उन सबको हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रेम मिले। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया! हालेलुया! सर्वशक्तिमान प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि तूने प्रभु जी आज जो भी वचन कलाम तू लेकर आया हमारे बीच में, इसके लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सचमुच खुदा तू अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु जी, तू हमसे इतना प्रेम करता है, तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता।